चलिए, मैकेनिक्स के दूसरे टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका क्या नाम है? फ्रिक्शन। देखिए, इसमें बोला गया है इसका दूसरा नाम होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी आप इसको हिंदी में घर्षण बल कहते हैं। जो ही हमने बोला था, हमारे देश में टाइटल देखा जाता है, टाइटल देख के ही जाति को डिसाइड करते हैं। ये बल है, इसका मतलब इसका यूनिट फोर्स होगा, सॉरी यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। किससे हम चूज किए? जाति से। जैसे आप जाइएगा बड़े बुजुर्ग के पास, पूछेगा नाम क्या हुआ, वो कहेगा सुमित रंजन, तो बोलेगा पूरा नाम क्या है? इसका मतलब क्या जानना चाह रहा है? आपकी कास्ट जाननी चाहिए। हमारी सोसाइटी की खासियत कहिए या खराबी कहिए, दोनों चीजें हैं। वो खासियत भी है, इसलिए उसके जाति का मिल गया तो एडवांटेज हो गया, नहीं मिला तो डिसएडवांटेज हो गया। यही हमारे साइकोलॉजी है। ये हमारा न्यूटन है दोस्त। अब देखिए, जब न्यूटन आपने लिखा तो इसका यूनिट ये भी हो सकता है, और जब ये बात हुई तो डायमेंशन फार्मूला भी m पर पावर 1, l पर पावर 1, t पर पावर, और जब ये फोर्स से है, इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है? अब देखिए, जाति से फायदा मिला यहाँ कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला। क्या फ्रिक्शन क्या है? जस्ट लाइक एक फोर्स है, और फोर्स जब है तो उसका यूनिट क्या होगा दोस्त? न्यूटन होगा। दूसरा यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तीसरा क्या होगा? डायमेंशन m पर पावर 1, l पर पावर 1, t पर पावर -2। नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद चलता है। तो सिर्फ उसके जाति से इतना चीजों पर डिटेल्स निकल गया है। और जाति पूछना, जाति के ऊपर बोलना, ये असंवैधानिक बात है। अभी जस्टिस साहब फंस गए, जिसका मैंने बड़ाई किया फंस गए। वो पूछ दिया है कि आप आरक्षण कोटा से आए हैं, वो धरा गया है, सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया है, हो सकता है उस पर कार्रवाई भी हो जाए। संविधान है यहाँ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात ही नहीं बोल सकते हैं। उसमें भी इतना बड़ा संवैधानिक पद पर जज हैं आप, तो इसीलिए किसी बच्चा को भी नहीं पूछना चाहिए, ठीक है? किसी लोगों को भी नहीं बोलना चाहिए। और पॉलिटिकल मंच पर ये चलेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मंच पर नहीं चलेगा। अब गवर्नमेंट पूछती है, वो हो सकता है आरक्षण देने के लिए पूछती है, उसका भावनाओं को ठेस पहुंचाना कदापि नहीं है। और गर्व से अपनी जाति का संबोधन करना भी चाहिए। याद हो गया सर? फ्रिक्शन का यूनिट क्या होगा सर? न्यूटन होगा। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। डायमेंशन फार्मूला m पर पावर 1, l पर पावर 1, t पर पावर। एक बात बताइए, हम 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं? जब यूनिट बराबर है तो एक एक लगा सकते हैं। कोई आदमी अगर ऐसा भी सोचता है तो लिख सकता है 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन। याद आया? डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो दोस्त, 1 केजी मीटर पर सेकेंड बराबर 10 पर पावर 5 डाइन। जब इसके ये इक्वल है तो उसके ये इक्वल है, स्वाभाविक है उसके इक्वल वो हो जाएगा। ये आपको अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसी चर्चाएं होती है तो ये तीनों बातें क्या है? सत्य है। अब आइए यहाँ पर फ्रिक्शन का डिफिनीशन लोग जानना चाहते हैं। फ्रिक्शन का डिफिनीशन सिंपल डिफिनीशन है, बॉडी के डायरेक्शन के ठीक विपरीत डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जैसे मान लिया जाए ये हमारा अर्थ सरफेस है दोस्त, एकदम अच्छे से समझिएगा, और ये बालक जो है ये इस सरफेस पर दौड़ रहा है। देखिए दौड़ रहा है इस इधर डायरेक्शन में। यदि उसका मोशन है इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन उसके ठीक क्या लगेगा? विपरीत लगेगा। हमने क्या बोला? देखिएगा, अगर इस डायरेक्शन में वो दौड़ रहा है, आगे जा रहा है,
तो बताइए फ्रिक्शन किधर लग रहा है? पीछे। जैसे हम इधर चल रहे हैं, इसमें भी फ्रिक्शन लग रहा है पीछे को। अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो हम चल नहीं पाएंगे, फ्रिक्शन के कारण ही चल पाते हैं। जैसे आप लोग चप्पल पहनना अब नहीं छोड़ते होंगे, तो नाश का कारण, चप्पल हमेशा नहीं पहनने का चीज है, ना जूता, खाली पैर भी चलना। देखिएगा जो आदमी हमेशा पहनता है, बच्चा से ऐसा गलती कि उसका पैर सपाट हो जाता है। सपाट मतलब फ्लैट होता है, उसको डॉक्टर साहब बोलते हैं कांटा वाला चप्पल पहनिए। का है वही फ्रिक्शन को क्या करने के लिए क्रिएट। देखिएगा जो आदमी नहीं पहनता उसका फ्लैट हो जाता है, और जो गांव का आदमी है वो क्या रहता है, उसका रहता है क्या, उसका उबड़ खाबड़ रहता है, क्योंकि वो गांव में खेत में भी चलता है, रोड पर भी दौड़ता है, ज्यादा तेज भी दौड़ता है। यस, उसका फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। आप में फ्रिक्शन क्रिएट नहीं हो पाएगा। हमने क्या बोला, गति के ठीक, क्या सर, गति के ठीक विपरीत कौन सा फोर्स लगता है? विपरीत बल को कौन सा बल बोलते हैं? घर्षण बल। राइट। देखिए इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। अब देखिए फ्रिक्शन पूरा चैप्टर गांव से रिलेटेड है। जो साइकिल नहीं चलाया फ्रिक्शन नहीं समझ सकता है, जो चारा मशीन नहीं चलाया फ्रिक्शन नहीं समझ सकता है। चलाने मतलब देखने की बात होती है। साइकिल देखिएगा चोचियाता है, किसको किसको पता चला है चोचियाता है? कब चोचियाता है? बारिश के समय के बाद चोचियाना शुरू करता। सबका सीजन है, चाय चाय आवाज आता है। ठीक है, देखिएगा कैसे बारिश में उसमें कोरोजन लग जाता है, जंग लगने के बाद वो फ्रिक्शन क्रिएट करना ज्यादा शुरू करता है। तो हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ग्रीस या मोबिल का प्रयोग करते हैं। उसी का टेक्निकल नाम है लुब्रिकेंट। क्या नाम है? लुब्रिकेंट को पता है हिंदी में क्या होता है? स्नेहक, यानी सहलाने वाला। इसको क्या बोलते हैं? लुब्रिकेंट। गलत बोल दिया जी। अरे जैसे मुंह लगाते हो उसी तरह उसका भी वो क्या है, और उसके मुंह का नाम क्या देगा? लुब्री। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्नेहक। अगर बात करेंगे लुब्रिकेंट कौन कौन है? ग्रीस, मोबिल, डीजल और ग्रेफाइट। अब लोगों ने बोला कि हाँ थिनर भी है। ग्रेफाइट कहाँ देखा आपने? पेंसिल में। पेंसिल में क्या रहता है? ग्रेफाइट रहता है। ग्रेफाइट ही उगता है। तो क्या क्या बोले मैंने लुब्रिकेंट का नाम? ग्रीस, डीजल, मोबिल और क्या? ग्रेफाइट। अब देखिएगा चारा मशीन आप लोग देखे होंगे, कुट्टी चलाने वाला है। तो चारा मशीन में क्या होता था? वो भी चोचियाता है। ठीक है, बहुत दिन के बाद। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? जरल का मोबिल डालते हैं, क्योंकि गांव का लोग उतना सोच नहीं पाता टेक्निकली। तो क्या करता है, गांव में किसी के पास ट्रैक्टर रहता है ना, जब उसका मोबिल चेंज होता है तो ले आता है दुकान से, और गांव में सबको बांट देता है, क्योंकि वो किसान उससे रिलेटेड होता है। क्योंकि खेती हो, मैंने खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर चाहिए, और तभी तो खेत से घास आएगा तो उसको कटिंग करेगा। एक दूसरे से लोग क्या है, कनेक्टेड है। तो फ्री में सबको दे देता है थोड़ा थोड़ा। वहां जाइएगा डिब्बा लेके दे देगा, सब आदमी देता है। गांव में आज भी ह्यूमैनिटी अच्छी है, देता है। क्यों देता है? चारा मशीन में डालता है। देखिएगा जरा हो जाता है कि अच्छा डालता है, ईमानदारी से बताना। अमीर से अमीर आदमी भी जरा हुआ मोबिल डालता है, क्योंकि वहां पर सोच उतनी डेवलप्ड नहीं। उसको लगता है फ्री का मंगनी का चंदन जय रघुनंदन। ठीक है, तो डालता है। इसलिए डालता है क्योंकि फ्रिक्शन को क्या करें? घटा दें। उसके बाद वो आवाज देना क्या करता है? नॉइज जो है वो क्या होता है? बंद हो जाता है। उसके बाद बताते हैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग बातें बहुत सारे जगह पर होता है। जैसे एक बात बताइएगा, जैसे दरवाजा का ही है, वो भी आवाज करता है उस सीजन के हिसाब से, क्योंकि सीजनिंग ऑफ टिम्बर, ये टिम्बर जो है, लकड़ी जो है, वेल सीजनड नहीं होने के कारण इसका साइज क्या होता है? बढ़ता और घटता है, फैलता है। ठीक है, उसमें भी अगर जरूरत पड़ेगा, जहां लोहा है वहां पर किसका उपयोग करेंगे? लुब्रिकेंट का। जैसे ये तो आपका टिम्बर का है, तब तो आप इसमें प्रयोग नहीं कर सकते, इसमें बहुत करेंगे, कटिंग कुटिंग करना पड़ेगा। लेकिन फिर सीजन डिफरेंट होगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। लेकिन लोहा का ग्रिल रहेगा तो क्या करते हैं? आवाज जब करता है तो उसमें भी क्या डालते हैं?
लुब्रिकेंट, मोबिल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लुब्रिकेंट बोलते हैं। यानी आप कह सकते हैं फ्रिक्शन को घटाने के लिए लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि घर्षण को घटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब स्नेहक, यानी डीजल, मोबिल, पेट्रोल, ग्रीस, एक्सेट्रा, ग्रेफाइट। अब देखो सर, अगर हम बात करेंगे घर्षण क्या होता है, गति के ठीक विपरीत बल को कौन सा बल बोलते हैं? घर्षण। अब देखो क्या हुआ दोस्त, घर्षण बल का एक फॉर्मूला है, F बराबर म्यू आर। क्या फॉर्मूला है दोस्त? F बराबर म्यू आर। अब लोगों ने बोला सर म्यू क्या है? म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है सर? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका हमेशा वैल्यू 0 से 1 के क्या रहेगा? इससे ज्यादा नहीं हो सकता और इससे कम भी नहीं हो सकता। लुब्रिकेंट का म्यू का वैल्यू कहां से कहां होगा सर? 0 से 1 तक। अब बताओ सर ईमानदारी से, घर्षण गुणांक उसको बोलते हैं, कौन सा चीज बोलते हैं सर? घर्षण गुणांक। किसको? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो आपसे पूछा जाता है घर्षण गुणांक का महत्तम मान कितना होगा? 1 होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू, अरे 0 से उसका रेंज है, कितना होगा? 1 होगा। मिनिमम कहां होगा? क्या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मान 5.2 हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। क्यों? उसके रेंज से क्या है? 0.2 हो सकता है। यस, क्या है कि 0 से 1 के 2.0 हो सकता है? नहीं हो सकता। 2.75 हो सकता है? 1.2 हो सकता है, लेकिन 0.98 क्लियर हो गया। अब इससे देखो मैथ्स का एक रिलेशन है, वो मैथ्स में भी पूछ सकता है आपको दोस्त, कहेगा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कहां से कहां तक होता है? तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होता है। जस्ट लाइक कंडीशन, प्रोबेबिलिटी का जो है वही वैल्यू किसका है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1, मिनिमम वैल्यू 0 होता है। ये म्यू था। अब लोग बोला सर आर क्या है? आर जो है नॉर्मल फोर्स है या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, जिसका फॉर्मूला होता है आर बराबर भी mg। क्या होता है? आर बराबर mg। यानी अगर बात करोगे सर, F का फॉर्मूला लोग ऐसा भी लिख सकता है, म्यू mg। गति के ठीक विपरीत बल को कौन सा बल कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल किसी भी बॉडी के गति के ठीक विपरीत कार्य करता है। और घर्षण का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर क्या दोस्त? म्यू। और म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और R mg है। राइट। हो गया। और आप लोग क्या करते हैं, कभी भी आप जहां आपका पैतृक निवास है उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। पूर्वजों का दिया है, आप अपने माता पिता और दादा के कारण ही जनरेशन आप यहाँ तक आए हैं। जैसे हम हैं, हमारे परदादा तो स्वाभाविक है कि अनपढ़ होंगे, इसमें कोई लॉजिकल बात ही नहीं हो सकती है। उस समय स्कूल ही नहीं था, हमारा जिला में कोई स्कूल होता था अंग्रेज के जमाना में, तो क्या करेगा पढ़ के। और ऐसा भी बात था, जो नहीं पढ़ा वही ओरिजिनल इंडियन था। कहा है अंग्रेज के स्कूल में पढ़ेंगे भाई? अंग्रेजी स्कूल है, यही तो भारत था। जो उस समय नौकरी करता था उसको खराब दृष्टिकोण से देखा जाता था, क्योंकि अंग्रेज का वो नौकर था, है कि नहीं? लेकिन अब हम किसका नौकरी करते हैं? अपने देश का। उस समय किसका नौकर थे? ब्रिटिश का था ना। अरे इतना कहानी तो बहुत, अरे गुलाम नहीं, अपने देश में आप स्वतंत्र हैं, अपने देश की तो बात ही अलग है। तो F बराबर सर, अभी हमने बोला सर फॉर्मूला म्यू आर, और या आपने बोला सर क्या?
अब यहां से एक बात उत्पन्न होता है, म्यू का वैल्यू तो पता चल गया सर, 0 से कहां तक, 1 तक। ये हमेशा दिमाग में सेट रखिएगा। और प्रोबेबिलिटी का भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है। अब एक बात बताओ सर, यहां से हमें आपसे चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ का फार्मूला चाहिए। बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हिंदी में हम लोग घर्षण गुणांक बोलते हैं। तो बोलिए म्यू बराबर क्या होगा, एफ बाय आर। हाँ ठीक है, एफ बाय आर होगा। यहां से निकाल लीजिए सर जी, जो गुना में है वो भागा में आ जाएगा। अब देखिए फोर्स का भी न्यूटन और वेट का भी तो कट गया, इसीलिए ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये कैसा क्वांटिटी, यूनिटलेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाईहीन। और जब इकाईहीन है तो स्वाभाविक है क्या होगा सर, विमाहीन। क्लियर हो गया कि क्यों म्यू यूनिटलेस है, क्योंकि म्यू का फॉर्मूला होता है एफ बाय आर, फोर्स का भी न्यूटन और आर का भी न्यूटन। न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो गया, तो हमारा ये क्या हो गया सर, यूनिट लेस। याद रहेगा अच्छे से, कोई दिक्कत। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर म्यू आर। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जिसकी वैल्यू 0 से कहां तक, 1 के बीच में होती है। और आपका इसका यूनिट क्या होता है, नहीं होता। और डायमेंशन भी क्यों नहीं होता है, पता चल गया है कि दोनों कट जाता है, तो बात क्या हो गई, खत्म। चलिए क्वेश्चन है आपके पास, मिटा दें। बहुत आसान टॉपिक है और बहुत मतलब कह सकते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मिटा दें, लिख चुके हैं, लिख लिया कीजिए स्पीडली थोड़ा सा। अब देखो सर क्या है, कहा है क्वेश्चन, 5 केजी की वस्तु 0.2 घर्षण गुणांक वाली सतह पर, सतह का मतलब सरफेस, सतह पर चलती है। तो वस्तु के लिए घर्षण बल का मान ज्ञात करें। जहां पर बोला गया है G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। हमारा 4 ऑप्शंस है। पहला लोगों ने बोला 10 केजी, 10 न्यूटन, 8 न्यूटन, 12 न्यूटन। होगा? देखिए सर, कुछ करना नहीं था दोस्त, सबसे पहले चीजों को समझना है कि इन्होंने बोला है घर्षण बल, तो हम जानते हैं F बराबर म्यू आर। और एक और बात अभी हमने पढ़ा है म्यू एम जी। म्यू की वैल्यू देखिए दिया गया है 0.2, मास भी हमारा दिया है 5 और जी भी हमारा दिया है 10। ये उड़ाइए, ये पाइए और ये खत्म हो गया। 5 2 जा 10 और 4 से तो किस में होगा, कौन सा ऑप्शन होगा सर,
होगा। बोला था कि वो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यानी म्यू की वैल्यू उस सरफेस के लिए कितना है 0.2 है और उस बॉडी का मास कितना है, तो पूछ रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी। अब सुनिएगा बात को, इसमें क्वेश्चन सब कुछ यही रहेगा। बोलेगा जैसे आप देखे होंगे कि ये बॉडी है, इस सरफेस पर है, इसके लिए म्यू का मान 0.2 है और यहाँ बॉडी है और ये बॉडी का मास 5 kg है, ठीक है, और ये चल रही है इधर। लेकिन बोला कि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर, फ्रिक्शन फोर्स ये तो इधर बॉडी चल रहा है, इस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन अप्लाई किया जा रहा है, तो बताइए बॉडी रुका रहेगा या चलते रहेगा। क्वेश्चन को फिर समझिएगा। एक सरफेस है जिसका वैल्यू 0.2 है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 5 kg का बॉडी है और इधर चल रहा है, ठीक है, तो स्वाभाविक है जब इधर चल रहा है तो फ्रिक्शन कितना होगा 10 न्यूटन का, और इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया जाएगा, बॉडी क्या रहेगा, काहे रुका हुआ रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल ही फोर्स लग रहा है। बॉडी कौन सा स्टेज में हो जाएगा, रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। इसलिए यानी बॉडी में कोई भी स्थान का चेंजिंग नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों फोर्स क्या होगा बराबर। जैसे एक बात बताइए, कोई दो इक्वल लोग हैं, ओकरा इधर साथ खींच रहा है, इधर साथ खींच रहा है, तो बताइए कौन किसको खींच पाएगा, बाघ भैंसा का लड़ाई खींच ही नहीं पाएगा, है ना। चलिए अब सुनिएगा बात को, हमने अभी जस्ट बोला था म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए। होता है एफ क्या है, फोर्स ऑफ क्या, फ्रिक्शन, और ये क्या है नॉर्मल रिएक्शन। अब यहां पर समझने की चीजें क्या है कि सबसे पहला चीज तो इसके बारे में आपको जानना होगा, ये कैसा क्वांटिटी है, हमने बताया दोस्त यूनिट लेस। दूसरा चीज आपको पता है कि इसकी वैल्यू हमेशा 0 से किसके बीच, तो आपसे हमने बोला था अभी जस्ट, क्या म्यू का वैल्यू 5.2 हो सकता है, म्यू का वैल्यू 0.2 हो सकता है। क्वेश्चन में अगर कहीं ऐसा दे देगा तो इसका मतलब समझ लीजिए डेटा क्या है, गलत है, ठीक है। म्यू का मान अगर कह देगा सर जी 1, ये कब होगा मैक्सिमम, म्यू का मान 0 कब होगा मिनिमम में, तभी ना पॉसिबल है। अब देखिए क्या होता है, फ्रिक्शन को क्लासिफाइड किया गया यहाँ के बाद, क्या किया गया दोस्त। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, फ्रिक्शन को बांटा गया है। क्या क्या नाम आप लोग जानते हैं बताइए, नाम नहीं जानते हैं, देखिए इसका एक सरकार ट्रिक है, क्या है सरकार, देखिएगा गौर से, एस्थेटिक, काइनेटिक, रोलिंग। सरकार ट्रिक इसलिए बताया कि पूछता है किसका वैल्यू ज्यादा होता है और किसका वैल्यू कम। एस्थेटिक का सबसे ज्यादा, काइनेटिक का उसके बाद, रोलिंग का सबसे कम है सरकार। एस का मतलब दोस्त एस्थेटिक, के का मतलब काइनेटिक, आर का मतलब, इसका एक और नाम है अब सुनिएगा बात को, एस्थेटिक का मतलब होता है स्थिर घर्षण, इसका मतलब गति, और इसका मतलब बताइए, एकरा बोलते हैं लोटनिक, नहीं लोट रहा है, एकरा बोलते हैं तो सर्पी स्लाइडिंग, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, रोल आप लोग खाते हो, 90% लोग खाता है रोल,
उसका नाम रोल पता है क्यों पड़ा है? स्ट्रक्चर रोल है इसलिए रोल नाम है, उसका रोल नाम नहीं है, गलत नाम है वो। उसका नाम उसके किससे है? स्ट्रक्चर से। जैसे बेलना आप देखे होंगे, रोटी बेलने वाला है ना, रोलिंग फ्रिक्शन के कारण ही चलता है वो भी। तो पूछा गया वो भी, उसका नाम रोलर ही है। देखे होंगे सड़क बनता है, उसका भी नाम, सब इसलिए बना क्योंकि उसका स्ट्रक्चर रोलर है, इसीलिए उसका नाम रोल दिया गया। ऐसा नहीं कि वो खाने वाला रोल दूसरा है, चलाने वाला रोल दूसरा है। तो नाम याद रहेगा सर। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? उसके बाद लोग बोला सर स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है? तो सुनिएगा, जब बॉडी रेस्ट पोजीशन में हो और तब कोई फ्रिक्शन लग रहा है तो उसको हम लोग स्टैटिक बोलते हैं। जैसे अभी देखे थे 10 न्यूटन 10 न्यूटन, फ्रिक्शन तो लग ही रहा था, लेकिन वो बैलेंस मोड में, स्टेज में, रेस्ट पोजीशन में है। ये कब होगा सर? देख के बताइए, किस स्टेज में रहेगा ये? मूव में, मोशन में। तीसरा बताइए, या तो किस पोजीशन में हो? रोल पोजीशन में हो या स्लाइड। स्लाइड देखिए, स्लाइड का एग्जांपल, सबसे बेहतर एग्जांपल जो है वॉशरूम है ना। अरे जाते हैं ऐसे गिर जाता है लोग, वो कैसा फ्रिक्शन है? स्लाइडिंग है, काई लग जाता है ना। स्टैटिक कैसे हो जाएगा? हाँ कह सकते, लेकिन वो नहीं है, यहाँ पर फ्रिक्शन होता ही नहीं है ना। तो स्लाइडिंग है, जिसे हम जाते हैं, हम तो ऐसे आम चल रहे हैं, लेकिन क्या होता है? फिसल जाता है। इसका मतलब क्या है? स्लाइडिंग है ना। और रोलिंग में क्या? साइकिल का चक्का है। ठीक है, तो सर पहला नंबर तो एक क्वेश्चन आता है कि इसमें से सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होगा? उसके बाद आप सुनिएगा बात को, कौन कौन आदमी ट्रिपल लोड गाड़ी महिलाओं को चढ़ा के घुमाया है? महिलाओं मतलब कोई भी फैमिली हो सकता है, तभी क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा भाई। दो बैठा है, चलिए दो को महिला को एक साथ बैठाना है, तब ये कॉन्सेप्ट होता है ना। हम भी बैठाए हुए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अरे एक साइड दो साइड से कोई फर्क नहीं, महिलाएं बैठेगी तो अनबैलेंस रहेगा, वो डरती ज्यादा है। होता क्या है कि जब वो बैठती है तीन लोग, 2 1 3, उस समय गाड़ी का हैंडल ऐसे से होता है, सब फ्रिक्शन है, सब फ्रिक्शन है। लेकिन जब वो पिकअप पकड़ लेगा तो क्या होता है? क्यों होता है? इसके पीछे सुनिएगा, अभी हमने बोला था कि मोशन के अपोजिट क्या होता है? मोशन बढ़ेगा, फ्रिक्शन घटेगा। उस समय ऐसे से हैंडल करता है, इसका मतलब फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, इसलिए वो अनसैचुरेटेड मोड में है। और जब आप पिकअप धरा देते हैं तो क्या होता है? सीधे चलते रहता है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या हुआ? घट गया। इसमें फ्रिक्शन क्या होता है? बढ़ जाता है, इसीलिए आप क्या रहते हैं? क्लियर हो गया? ऐसा कोई आदमी नहीं बैठा है तो बैठा भी होगा, ट्रिपल लोड है ना, उसमें ही डिस्टर्ब होता है। शुरू में देखिएगा भागेगा हैंडल, और उसके बाद क्या होता है? जब एक्सीलरेटर आपका या 3 नंबर में चले जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? हो जाता है। इसका मतलब क्या है? मोशन को बढ़ाया जाएगा तो फ्रिक्शन घटेगा। अब मोशन को फिर देखिएगा, फिर स्लो कीजिएगा, फिर क्या होगा? फिर वही होगा। इसका मतलब मोशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या? फ्रिक्शन, राइट। यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। 3 पोजीशन है सर, एक स्टैटिक है, दूसरा काइनेटिक है, और तीसरा क्या है सर? रोलिंग है। इसका ट्रिक भी हमने दिया है। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कहां लगेगा? जब बॉडी रुका है। उससे कम कहां लगेगा? जब बॉडी मोशन में है। और उससे कम कहां लगेगा? जब बॉडी किस में हो? रोलिंग पोजीशन। अब थोड़ा क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन विषय वस्तु पर आता है। क्वेश्चन क्या पूछता है? हमारा सोच है दोस्त कि आपको याद हो जाए। घर पर हमने पहले ही बोला है नहीं पढ़ना है, दूसरा विषय भी पढ़िए। एक विषय तो नहीं है, बहुत सारे विषय हैं आपको पढ़ने के लिए। सब विषय अगर घर पर पढ़िएगा तो आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। समझ गए बात को? इसलिए
सभी सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी होता है। इसमें मेन बात है, इसमें भी बहुत अच्छा से क्लियरिफाई किया नहीं है, क्वेश्चन को फेंक फांट दिया है। चलिए, क्वेश्चन है बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग से सवाल है, तो वो भी बता देता हूं। बॉल बेयरिंग की जब भी बात होगा तो एक चीज याद रखिएगा, क्लास में कोई भी टीचर क्लास लेते हैं तो उनको आप सर कह के संबोधित करते हैं, यही ट्रिक याद है। बॉल बेयरिंग में सर आंसर होगा। सर का मतलब स्लाइडिंग इनटू रोलिंग। क्या होगा सर? स्लाइडिंग इनटू। कितना देखो सुंदर ट्रिक है। क्या हमने बोला? बॉल बेयरिंग का क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब क्या होगा आंसर? सर होगा। सर का मतलब स्लाइडिंग इनटू क्या? रेलिंग। याद रहेगा सर? तो आपसे यहां से 2-3 सवाल आते हैं। पहला सवाल लुब्रिकेंट से आता है। लुब्रिकेंट में हमने बोला है इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्त? स्नेहक। इसका क्या काम है बोलिए? जंग छुड़ाने का काम नहीं है, घर्षण को घटाने का। इसका मतलब आप कह सकते हो रिड्यूस द फ्रिक्शन। नोट कर लीजिए लुब्रिकेंट के बारे में। लुब्रिकेंट का एग्जांपल लिख लीजिएगा। कौन कौन सा है सर? बोलिए। सबसे पहला आप बात करेंगे ग्रीस है, मोबिल है, ग्रेफाइट है, क्या चीज? अरे नाम पहले सुनेंगे तो हमें पता चलेगा। नहीं, थिनर वो प्रॉपर नहीं है। थिनर का मेन रूप से प्रयोग होता है किसी भी कलर को पतला करने के लिए या जंग से बचाने के लिए। हाँ, डीजल कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण उपयोग इसका नहीं है। यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो लुब्रिकेंट समझ में आ गया सर? लुब्रिकेंट का क्या काम है? घर्षण को क्या करना? इसको साइकिल में प्रयोग करते हैं, चेन में, फिरविल में भी। फिरविल समझते हैं? फिरविल कहाँ होता है साइकिल में? पीछे डालता है। पीछे बड़ा वाला जो बाइडिंग रहता है वो फिरविल होता है। कभी कभी फेल कर जाता है, फिर उसको बनवाना पड़ता है। उसका गोली क्या होता है? निकालना पड़ता है और ग्रीस के साथ गोली को डालना पड़ता है, तब वो अच्छे से क्या करता है? रोटेट करता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, वही फिरविल से रिलेटेड है। नहीं, ये तो इंग्लैंड में नाम पैदा थोड़े लिया था वो, साइकिल में। जो साइकिल चलाया उसको पता है, क्योंकि वो खराब होवे करता है, वो बनता ही है। ठीक है, हाँ हाँ, इसीलिए बता रहे। बॉल बेयरिंग है ना, ये नहीं रहता है जी, हम जो बता रहे हैं। फिरविल नाम कौन कौन सुना है भाई? फिरविल तब कैसे नहीं सुना है? सब सुना है। ठीक है, बॉल बेयरिंग का काम है, क्या ट्रिक है सर? सर, सर का मतलब टीचर का भी यही काम है कि फ्रिक्शन को क्या करना? घटाते जाना। अरे स्लाइडिंग में, स्लाइडिंग टू क्या? रोलिंग। किसका काम है? बॉल बेयरिंग का। ये आपको हर जगह रहता है, 4 व्हीलर में भी रहता है, 2 व्हीलर में भी रहता है। घर्षण बल को कम करने के लिए ग्रीस, मोबिल, ग्रेफाइट और क्या? डीजल का प्रयोग करते हैं, या वहां पर कोई तेल भी कह सकता है, किरोसिन का भी प्रयोग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिलाई मशीन में भी अलग तेल आता है ना? चलिए,
असेंडिंग टू डिसेंडिंग देखना है दोस्त, हमने बताया ट्रिक सरकार है ना, एस के और आर। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में किस घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। अब पूछेगा काइनेटिक और स्लाइडिंग में किसका मान ज्यादा होता है। स्लाइडिंग का किसका मान कम होता है। अब फिर पूछेगा काइनेटिक और रोलिंग में किसका मान कम होता है। काइनेटिक का कम होगा। अरे भैया ये जो सीरीज है देखिए, ये रेस्ट पोजीशन में था, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। ये मोशन में है तो उसके कम लगेगा, और रोलिंग में सबसे कम लगेगा। चलिए क्वेश्चन लिखा जाए। सर बॉल बेयरिंग का क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे। बॉल बेयरिंग का उपयोग क्या है, या बॉल बेयरिंग से किस घर्षण से किस घर्षण में हम बदलते हैं, किससे किस में, स्लाइडिंग से, निम्नलिखित में से। सर बॉल बेयरिंग में स्लाइडिंग से रोलिंग में कन्वर्ट करते हैं जी। पूछा है कि कौन सा रिलेशन जो है क्या है, सत्य है, ट्रू है। कौन सा होगा, है। क्यों होगा सर, क्योंकि सब एक दूसरे का डिराइव फॉर्म है। अब आपसे बोला सर दूसरा क्वेश्चन की ओर, जो आप कह रहे थे द यूजेज ऑफ, यही बात है। पहला बोला, सुनिएगा बात को, S2R करने में, S2R मतलब स्लाइडिंग। दूसरा बोला K2S करने में। अब स्टैटिक टू काइनेटिक करने में, ऑल ऑफ दिस बोलिए। फर्स्ट होगा सर स्लाइडिंग टू, लेकिन यहां पर हम एस प्रयोग करें, वहां पर एस प्रयोग नहीं होगा, वहां पर प्रयोग पूरा लिखा रहेगा। इसको लिखेगा ऐसा तो आप भी अचंभित हो जाइएगा, सर्पी घर्षण से लोटनिक घर्षण। इंग्लिश हिंदी दोनों रहता है साथ साथ, हाँ दोनों रहता है। अगर ऑनलाइन भी पेपर किसी भी एग्जाम का होता है तो आपको उसमें चेंज करने रहता है। नहीं तो उसमें कंडीशन आप नहीं समझ पाए, आप इंग्लिश चॉइस क्यों, इंग्लिश वाले को हिंदी नहीं देता, हिंदी वाले को अंग्रेजी देता है। चौथा ये बात को, इंग्लिश वाले को हिंदी नहीं देता देखने के लिए, और हिंदी वाले को सर क्योंकि अगर कुछ गलती होता है तो इंग्लिश ही कंसीडर किया जाता हाँ। है। अंग्रेजी तो है ही है, अंग्रेजी इंग्लिश मैन है तो क्या है उसको हिंदी देगा, हिंदी मैन को अंग्रेजी भी देता है। हिंदी से तो बहुत फायदा हो जाता है, पर जैसे कि क्वेश्चन था इसका आंसर हिंदी में खुद लिखा हुआ अल्लाह बनो कुछ करके देता है क्वेश्चन, इंग्लिश में बनाया थे कुछ समझे में तो काम आ रही है, बाद में घर आके देखे कि हिंदी में आंसर दिया हुआ है। होता है किसी किसी अंग्रेजी से भी आंसर डायरेक्ट रहता है, ऐसा नहीं हो सकता। हो गया सर। अब देखो सर, सबसे पहला बात पूछेगा घर्षण किस प्रकार का बल है। पहला ऑप्शन दिया अवरोधी बल, विरोधी बल, अपोजिट फोर्स, ऑल ऑफ दिस सब का एक ही मतलब है। दो चीजें हैं, एक होता है प्रोड्यूस फोर्स जो किसी को आगे की ओर बढ़ाते हो, एक होता है क्या सर डिस्ट्रॉयड फोर्स जो किसी को पीछे की ओर बढ़ाते हो। इसका काम वही है, डिस्ट्रॉयड फोर्स का काम है किसका है, फ्रिक्शन फोर्स का काम है किसी बॉडी के ठीक विपरीत काम करना, किसका काम है, फ्रिक्शन का। अब देखो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है सर, घर्षण कोण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अब देखिए हम बिना पढ़ाए आपसे पूछेंगे घर्षण कोण की इकाई पूछना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि घर्षण कोण की इकाई क्या होगी। सबसे पहला सवाल है इसका यूनिट बताओ आप। ऑप्शन दे देते हैं। डिग्री, रेडियन हम लिख रहे हैं, ये हमारा है। नहीं, हम तो ऑप्शन दे दिए, आप इसमें कहे क्या होता है नहीं होता है, इस पर रिसर्च क्या करना है। ऑप्शन हमारे पास है और आपको बनाना है। देखिए सर, पहला नंबर हमने शुरू के क्लास की चर्चा करेंगे तो हमने बताया था एंगल जो है क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी हमने बताया था, राइट? नहीं बताया कभी? इसका एक फॉर्मूला भी हमने दिया था, याद कीजिएगा। हाँ, सबसे शुरू की बात हो रही है। अब उसके बाद ऐसा नहीं है, फिर जब चैप्टर पढ़ा रहे थे यूनिट उसमें भी चर्चा हुई। इसमें आंसर आपका क्या होगा? पहली बात, यूनिट की बात का एक आदमी बोला सर प्रूफ किया जाए, ये तो फॉर्मूला मैथ वाला है। किसका है? मैथ। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है tan अल्फा इक्वल्स टू एफ बाय क्या होता है? आर होता है। क्या होता है सर? एफ बाय आर होता है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि म्यू बराबर एफ बाय आर होता है। इसका मतलब tan अल्फा बराबर क्या? म्यू। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स। अब देखिए हमको तो tan अल्फा से मतलब है, ये सब तो आगे डेरिवेशन है, इससे मतलब हमको नहीं है, और ये सब पहले भी देख चुके हैं। अब एक बात बताओ, ये ऊपर में जो है फोर्स ऑफ क्या है? और दूसरा बताइए क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। जब ऊपर वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तो उसका यूनिट क्या होगा? और नीचे नॉर्मल रिएक्शन है उसका भी क्या होगा? कैंसिल हो गया, इसीलिए ये कैसी क्वांटिटी बन गई। और जब यूनिट लेस है दोस्त, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? इकाईहीन है और क्या है? तथा कैसे भूल जाते हैं हम? अभी जस्ट बोले जाति देखिएगा, देख लिए हम जाति, हमारे जात का है, और हम जब यूनिट लेस हैं तो स्वाभाविक है हमारे जाति का लोग भी क्या होगा? यूनिट। लेकिन बोलना समाज के लिए चरितार्थ सत्य नहीं है। सब बुड़बक नहीं होता है एक समाज में, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ गरीब होता है, कुछ अमीर होता है, कुछ खराब भी होता है। अरे लेकिन साइंस कहता है नहीं, एक टाइप का क्वांटिटी सबका एक ही रहेगा, यूनिट और डायमेंशन। देखिए ये आपको प्रूफ भी कर दिया दोस्त, लेकिन आप लोग कोई रेडियन पर चले गए थे, लेकिन हमने पिछले क्लास में, हर क्लास इंपॉर्टेंट है, जैसे आज कोई नहीं आएगा तो ओकरो नाश है, जरूर कुछ ना कुछ बात छूट जाएगी। वो अगला क्लास में तो उसका सिर्फ टेलर आएगा,
जैसे टेलर ही आया ना, ये क्या है, ये टेलर है पीछे वाला। हो गया सर, याद रहेगा। एक और होता है विराम कोण, उसको अंग्रेजी में एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। उसमें भी आपसे हमारा क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ रिपोज का यूनिट क्या होगा। आपको क्लियर है? जहां कोण आ जाएगा सब क्या हो जाएगा, कोनों कोण कहे उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे एंगल ऑफ रिपोज कहे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहे। एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है सर? एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या, देखिए एक्चुअली होता क्या है, जैसे ये बॉडी है, कोई बात नहीं, ये बॉडी है, इस सरफेस पर है, सब बॉडी के बैलेंस करने के लिए नॉर्मल फोर्स लगता है जो कि सरफेस ऊपर की ओर लगाता है, और बॉडी जाना चाह रहा है इधर। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर लगता है, और इस फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये अल्फा बराबर tan थीटा का क्या फॉर्मूला आता है, लंब बटा आधार हो जाएगा। लंब बटा आधार यहाँ पर देखिए नॉर्मल लग रहा था, अब फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा, तो क्या हो जाएगा लंब। अब देखिए लंब चाहे इसको मान रहा है, इसको मान रहा है, सब एक दूसरे से क्या लंबवत है, इसी को माना, क्योंकि हमारा केस किसका है, फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन हो गया आपका लंब, आर हो गया उसका क्या सर, तो अगर हम आपसे पूछें घर्षण कोण की इकाई क्या होगी, क्या बताइएगा, विराम कोण की इकाई, कोण की इकाई, स्ट्रेन की इकाई। स्ट्रेन भी यूनिटलेस है, याद कीजिएगा, पढ़ाए थे है ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन की चर्चा हुई थी। अभी जस्ट हमने चर्चा किया सर, 2-3 चीजें हैं आप गौर कीजिएगा। F बराबर हमने चर्चा किया म्यू आर, म्यू बराबर क्या सर, F बाई आर बराबर क्या चर्चा किया, F बाई। अगर इसका यूनिट निकालना होगा तो क्या होगा, इसका यूनिट यूनिटलेस, इसकी यूनिट, अरे देखिए ना भाई साहब, ये यूनिटलेस है और इसका न्यूटन होता है। अब हमारा सवाल क्या है कि आपसे अगर पूछेगा, गौर से समझिएगा, घर्षण कोण मुख्य रूप से